वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। टीएटी का पेपर 28 जून को होना था दोस्तों। पेपर लीक होने की वजह से टीएटी का पेपर जो है वो 28 जून को नहीं हो पाया है और परीक्षा परिषद से जो अपडेट मिली है दोस्तों कि टीएटी का पेपर जो है आपका वो सितंबर से पहले लेना पॉसिबल नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। क्योंकि वो बता रहे कि हमको परीक्षा में करीब 2 से ढाई महीने का वक्त लगेगा परीक्षा लेने के लिए, प्रश्न पत्रिका बनाने के लिए। इस तरीके से परीक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है, लेकिन अभी तक परीक्षा परिषद ऑफिशियल की तरफ से कोई पत्र नहीं डाला गया है दोस्तों, तो वेट करेंगे। साथ ही साथ अब सीटेट भी सितंबर में होना है। 6 सितंबर को आपकी सीटेट की परीक्षा है दोस्तों, तो उसी के आसपास आपको टीईटी की परीक्षा भी देखने के लिए मिलेंगी। तो हम दोनों अब सीटेट को भी हम ज्यादा पीछे नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हमारा शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम 8 फरवरी 2026 के बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्रों बाल मनोविज्ञान पेपर का जो है दोस्तों एनालिसिस यहां पर करने वाले हैं। सीडीपी का हम जो है दोस्तों यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 2026 और सीटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जितने लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। देखिए सीटेट का जो पेपर दोस्तों होता है ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। मराठी वाले बच्चे इस बात को समझ लेंगे, मतलब आपको दोनों ही भाषाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर क्या है हिंदी में जो है दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है बहुत आसान क्वेश्चन पेपर 2026 की परीक्षा का रहा है। पेपर 1 का जो रिजल्ट है दोस्तों वो 33% रहा है और पेपर 2 का जो रिजल्ट है वो 25% रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब देखिए 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। अभी कथन है कि बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना चाहिए। हमने कहा नेगेटिव वर्ड आ गया सर, तो बिल्कुल गलत हो गया, समझ लेंगे। चलिए ओके। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता ये कह रहे, तो हमने क्या कर दिया सर कि दोनों के दोनों यहां पर गलत है। तो आपका जो विकल्प 3 है, ऑप्शन जो 3 है वो यहां पर क्या है सही आंसर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े सिंपल से क्वेश्चन जो है दोस्तों 8 फरवरी 2026 की परीक्षा में पूछे गए थे, 7 फरवरी 2026 की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडरों के वैज्ञानिक उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे डैश डैश। बिल्कुल आसान सी बात है। अब देखिए मेल हो या फीमेल हो वो सभी वैज्ञानिकों का वहां पर क्या कर रही है तो उल्लेख कर रही है, उदाहरण ले रही है। तो सीधे तौर पर वो शिक्षिका वहां पर क्या कर रही है दोस्तों जेंडर रूढ़ियों को तोड़ रही है। मतलब आपका जो विकल्प डी होगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहां पर क्या है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन क्या है आपको सीटेट में जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। सीडीपी के सेक्शन में, बाल विकास के सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है कि देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 2 कथन यहां पर भी दिए गए हैं। सर आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से यहां पर क्या है दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि 2 विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़की और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पाद करते हैं। तो ये भी यहां पर क्या है दोस्तों पूरी तरीके से गलत दिया गया है। तो आप कहेंगे सर कि ए और आर दोनों ही यहां पर क्या है गलत दिया गया है, मतलब आपका तीसरा ही विकल्प यहां पर क्या है तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि सर विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। आपको 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, और व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो जवाब रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन 3 कि विविधता का सामान्य चित्रण, मतलब आपका विकल्प जो सी होगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है वही यहां पर क्या है दोस्तों आपका राइट विकल्प होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत आसान क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको परीक्षा में रिसेंटली पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 5। अब देखिए 5वां जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है कि वह आकलन जो किसी विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है डैश डैश कहलाता है। आपके पास 4 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों, और इसको हम मानक संदर्भित कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा दोस्तों। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि नई चीजें आपके सामने आ रही है। अभी हम टीईटी का पढ़ रहे थे, लेकिन सीटेट जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है टीईटी से। अब यहां पर प्रश्न क्या है सर, प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया कि कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब देखिए कक्षा आकलन को लेकर दोस्तों, कक्षा आकलन को लेकर आपको क्या है यहां पर 4 कथन दिए गए हैं और आपसे सर प्रश्न पूछा गया कि कौन से कथन सही है। स्टेटमेंट टाइप वाला ये क्वेश्चन यहां पर क्या है सर होने वाला है। तो देखिए आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। बिल्कुल आप कहेंगे सर कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो तो यहां पर बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है कि आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन 2 भी आपका यहां पर क्या है सर सही दिया गया है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। सर डर और तनाव यहां पर आ जाता है, नेगेटिव शब्द आ जाता है, मतलब ऑप्शन 3 क्या है आपका विकल्प नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर भी ऑप्शन 3 दिया गया है, यहां पर भी ऑप्शन 3 दिया गया है, यहां पर भी ऑप्शन 3 दिया गया है, तो तीनों विकल्प आपके ऑटोमेटिक कट हो गए। तरीका याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, मतलब सीधे सीधे तौर पर आपका पहला ही विकल्प यहां पर क्या है सर सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है राइट विकल्प होने वाला है। चलिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। इस प्रकार का प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए। सर हम सही आंसर की बात करेंगे तो एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें, क्योंकि आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाना है। तो डी वाला विकल्प आपका यहां पर क्या रहेगा सही रहेगा। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। टीईटी और सीटेट 2026 के लिए आपको हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सर 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और बताया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आते हैं। सर प्रश्न क्या पूछा गया कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। डेफिनेटली मैं टीचर हूं, आप टीचर हूं, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं, हम क्या सोचते हैं कि यार बच्चा काम का नहीं है, ऐसी हमारी सोच होती है। तो पहला विकल्प तो सर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया गया कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वग्रह होते हैं। पूर्वग्रह हमारे अंदर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हमने माइंडसेट बना लिया अपना कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा होशियार नहीं है, ये पूर्वग्रह हमारे अंदर होता है, डेफिनेटली होता है। तो दोनों भी यहां पर क्या है दोस्तों सही रहेंगे, मतलब आपका ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही हो रही है। तो विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका सही और राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए प्रश्न 9 पूछा गया है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है, नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, यह बात को समझ लेना है। तो देखिए, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सर डेफिनेटली करेंगे, बिल्कुल पहला विकल्प सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह, मैं आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव शब्द ढूंढा करो यार, कुछ नहीं है, बड़ा आसान स्टेट। पूर्वाग्रह आ गया, जल्दी से आंसर लगा दिए क्योंकि नेगेटिव वे में क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 3 और 4 विकल्प यहां पर क्या है, फिर सही दिए गए। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। सीटेड बहुत आसान है, सीटेड बहुत आसान है दोस्तों, इसको समझना जरूरी है बस। सर 10वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कंटेंट से पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन कंटेंट से आते हैं, कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के रूप में आते हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और पहला विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों, आपका सही मेल होगा कि लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशियों और वर्तनी को प्रभावित करता है। तो पहला ही विकल्प आपका यहां पर क्या है, सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न पूछा गया कि स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। अब देखिए, जो बच्चे स्वाधीनता से जूझ रहे हैं उनको आसानी किस चीज में होती है सर? तो परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। बिल्कुल ऑप्शन जो बी रहेगा आपका यहां पर क्या है सर, सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरीके से आपका क्या है, राइट विकल्प फिर यहां पर क्या है, हो जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सर प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने कहा सर कि प्रश्नों को पूरा पढ़ना है, सही नहीं है, नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, अब चारों विकल्प ना बताते हुए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उसका जिक्र हम यहां पर करेंगे दोस्तों। ऑप्शन जो 3 दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, ऐसे नहीं होते प्रतिभाशाली बच्चे। तो आपका जो तीसरा विकल्प है वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर रहेगा। विकल्प 3 जो रहेगा आपका बिल्कुल क्या है, सटीक और सही आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। चलिए एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 हम देख रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन जो 3 है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल आपका जो तीसरा विकल्प रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा सर, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न पूछा गया है कि घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है और कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, तो सर ऑप्शन जो 2 है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। मतलब आपका जो बी वाला विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए प्रश्न 15 पूछा गया कि जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार का संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में डैश डैश समय लगता है और वे डैश डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहती है। लॉजिकली प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों कि इसको लंबा समय लगता है और ये लंबी अवधि तक स्मृति में, मतलब आपकी माइंड में बनी रहती है। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका फिर राइट विकल्प होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 2 कथन सर आपको यहां पर दिए गए हैं। पहला जो कथन है वो इस प्रकार है कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। चलिए पहला विकल्प तो फुल पॉजिटिव नजर आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रहा है और इसका कारण बताया गया है। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए करते हैं। तो दूसरा भी सही है सर और व्याख्या भी सही हो रही है। मतलब आपका जो विकल्प डी है कि सर ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या यहां पर कर रहा है। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है, वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न 17 आपकी
स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 17 बिल्कुल आसान है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में, इस प्रकार का प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं और ऑप्शन 2 अगर आप देखेंगे सर कि शिक्षार्थियों के स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। फिर से एक नेगेटिव वे में प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब 3 विकल्प यहां पर सही होंगे और एक विकल्प जो है दोस्तों वो आपको गलत दिया गया है, और गलत विकल्प होगा ऑप्शन 3 कि सर विद्यार्थियों से परिभाषा जो के तो याद कराना। हमने कहा कि नेगेटिव टैग वर्ड को आप याद रखेंगे, डेफिनेटली अपने आप जो है क्वेश्चन के आंसर आप देते चले जाएंगे। बिल्कुल आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा सर, वो यहां पर फिर क्या है राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 19 सर, 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो देखिए सामाजिक रचनावाद सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए, मतलब आपका जो बी विकल्प दिया गया है सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होने वाला है। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र बाल विकास के हमारे नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। एनसीईआरटी के संपूर्ण सिलेबस की बेस पर हमने ये नोट्स यहां पर बनाए दोस्तों। 199 रुपए में आपको सीडीपी का ये नोट्स मिलने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए। संपूर्ण सिलेबस को इसमें कवर कर रखा है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पढ़ लो और 24-25 नंबर जो है आपको आराम से जो है दोस्तों सीटेट सितंबर 6 पेपर 1 और पेपर 2 में मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे डेफिनेटली। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। फुल सिलेबस इसमें कवर किया गया है, पीडीएफ नोट्स है 199 में सिर्फ आपको ये नोट्स यहाँ पर क्या है दोस्तों दिया जा रहा है। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको पढ़ लेंगे दोस्तों, इसको परचेस कर लेंगे। और वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 सर, 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया गया है, देखेंगे आपकी प्रश्न दिया गया है कि समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावना और उनकी भावना का अनुमान के लिए, ओके नेगेटिव है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। डेफिनेटली संबंधित है, मतलब आपका यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर क्या है आपका ए तो सही है, ए तो सही है, लेकिन आर जो है दोस्तों वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वही यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 21 स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा गया है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वयं प्रेरित शिक्षा बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। पॉजिटिव वे में आपको जवाब देना है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है सर, आप चारों विकल्प यहां पर देख सकते हैं। हम डायरेक्ट उत्तर आपको बताएंगे कि छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब आपका जो विकल्प डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है फिर आपका राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। टीईटी मध्ये सुद्धा आपण हे अभ्यास केलेला आहे की आंतरिक अभिप्रेरणा म्हणजे काय, तर हे बघा व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, मतलब आपका जो पहला विकल्प होगा वही यहां पर क्या है आपका सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा सर वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 23 सर, 23वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। आपको यहां पर सूचना दी गई है। प्रश्न नंबर 23 हम देख रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषता लाता है जो किसी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। इस प्रकार से यहां पर क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और सर ऑप्शन जो डी रहेगा प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव आपका यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। विकल्प जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होना है। चलिए प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि डैश डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकल्प जो बी रहेगा
कि किशोर अवस्था के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्यों व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। बिल्कुल आपका विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प फिर हो जाने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 25 सर, 25वां प्रश्न पूछा गया है। अभिकथन यहां पर दिया गया है कि बच्चे समाज के मूल्य और मानदंड को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। चलिए पहला सही हो जाएगा सर, पहला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया गया है, दूसरा बताया गया है कि सामाजिकीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो दूसरा मैं कहूंगा सर कि गलत है, दूसरा गलत है, मतलब ए सही है और आर आपका यहां पर क्या है दोस्तों गलत रहेगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 सर, क्वेश्चन नंबर 26 जीन पियाजे के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, और अमूर्त तर्क आपका यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक इसको हम कहेंगे। विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। 27 फिर से जीन पियाजे के संदर्भ में पूछा गया कि जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहे। तो देखिए उन्होंने अनुभव पर विचार किया, परिपक्वता पर किया, क्रिया पर किया, लेकिन संस्कृति पर नहीं किया। मतलब आपका जो विकल्प डी ए रहेगा सर, ऑप्शन जो ए रहेगा वो यहां पर क्या है आपका फिर सही विकल्प होना है। सर 28वां प्रश्न स्क्रीन पर है। 28वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाव। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होना है। 29वां प्रश्न फिर से जीन पियाजे को लेकर पूछा गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2026 की प्रश्न पत्रिका हम सीडीपी की यहां पर देख रहे हैं और बहुत आसान आसान क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए यहां पर इनकी समान मान्यता है कि बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बिल्कुल आपका विकल्प डी सही रहेगा सर। ऑप्शन डी यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था। देखिए लेव वाइगोस्की ने कहा था दोस्तों कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वो कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है वाइगोस्की के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है हमने सीडीपी का आज का ये पेपर देखा है दोस्तों, जिस प्रकार से 2026 की परीक्षा में फरवरी में प्रश्न पूछे गए थे। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन सेट अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 सीडीपी के लिए। पेपर 1 के लिए 100 रुपए, पेपर 2 के लिए 100 रुपए। अगर आपको दोनों पेपर चाहिए दोस्तों 10-10 क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, विद आंसर की आपको मिलेगा तो 199 में आपको ये 20 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर आप क्या है दोस्तों क्वेश्चन पेपर को परचेस कर सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्रिका दोस्तों और अपडेट प्रश्न पत्रिका है। परीक्षा में पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चन जो है हमने इसमें ऐड कर दिया दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।